अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, जिसके साथ मेरे बहुत सारे जज्बात जुड़े हैं। मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी कई लोग इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे एंड इंशाल्लाह इन बातों से आपकी ज़िंदगी में भी अगर थोड़ा चेंजेस आ जाए तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इसी वजह से मैं अक्सर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है उससे किसी न किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। सो आज हम बातें करेंगे आजमाइशों की। आजमाइशें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि आजमाइशें थोड़ा ज़्यादा हो गई। तो और होता भी है कई बार, हमें लगता है कि, और हम देखते भी हैं कई लोगों की ज़िंदगी में आजमाइशें कुछ ज़्यादा लंबी होती हैं। तो आज मैं उन आजमाइशों की बात करती हूँ जब आप हिदायत पे आने लगते हैं, यानी कि जब आप अल्लाह से और ज़्यादा करीब आने लगते हैं, आपका तवक्कुल बढ़ जाता है, आपका ईमान बढ़ जाता है और आप अपनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में अल्लाह के विल के हिसाब से करने लगते हैं। मतलब अल्लाह जैसा चाहते हैं, अल्लाह ने जैसे हिदायत दी हमें कुरान शरीफ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ज़िंदगी रही, हम उस तरह से जब जीना चाहते हैं, तब वो वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त आजमाइशें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह को और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मुश्किलातों का सफ़र थम ही नहीं रहा है, लेकिन यही एक्चुअली आजमाइश है और इसी वक्त में हमें सब्र का दामन पकड़े रहना है। तो आज मैं अपनी लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। 2019 की बात है। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी, एक्चुअली छोड़ी नहीं कॉर्पोरेट लाइफ, बेटी की परवरिश के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। सो इसी दौरान मैंने अपना ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया और वो घर के बिल्कुल पास में था और मेरा ऐसा ख्याल था कि ट्रेनिंग सेंटर में कुछ कम वक्त लगेगा और बाकी टाइम मैं अपनी बेटी की परवरिश में अच्छे से दे पाऊँगी। लेकिन हुआ ऐसा क्या कि जैसे मैंने जॉब छोड़ी, मतलब 21 अक्टूबर मेरा लास्ट वर्किंग डे था और 22 अक्टूबर मेरा ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल बन के तैयार था, जहाँ पे मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी थी। तो हुआ क्या कि ये सब, मतलब इसी दौरान बस और हमने प्लान किया हुआ था नवंबर में हम किक ऑफ करेंगे, मतलब नवंबर में इनाग्रेशन करेंगे, नवंबर के फर्स्ट वीक में। बट 31 अक्टूबर या 1 नवंबर की बात है, कुछ ऐसी बातें हुई ज़िंदगी में, जब अल्लाह को आपको अपनी तरफ बुलाना होता है तो फिर कुछ भी नहीं चलता, वो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती है। एक्चुअली प्रोसेस तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया कि मैंने पर्दा, पूरा कंप्लीट पर्दा करना शुरू कर दिया। आजमाइश। सो जब इतना बड़ा चेंज होता है ज़िंदगी में तो आजमाइशें तो आनी ही है। सो सबसे पहला चैलेंज, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर पर्दे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कैसे देंगी। तो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग, जिसको जो कहना होता है वो कहता है, जिसे जैसा सोचना होता है चलता है, लेकिन जब आपका ईमान मज़बूत होता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि बच्चों ने कोई फ़र्क नहीं किया, बच्चे आते गए ट्रेनिंग के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त लॉकडाउन की वजह से मुझे ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी टाइम बंद करना पड़ा और फिर बाद में उसको कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ा। और तब होता है रियल स्ट्रगल स्टार्ट। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, इस दौरान
क्या चीज़ें नहीं देखी, कैसे कैसे लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बदलता हुआ नहीं देखा। मतलब मैंने इतने सालों तक कॉरपोरेट में काम किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे लोगों का नज़रिया बदल गया। देयर वर पीपल हु वर वेरी सपोर्टिव, बट यहाँ पे मैं बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप दीन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आजमाइशें आएंगी और इम्तिहान बहुत कड़ा होगा। सो लास्ट 3 years बस जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो समझी हैं, वो मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ, मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ आपसे कि जब भी आपको लगे कि आपकी आजमाइशें हो रही हैं तो ज़रूर ये समझें कि अल्लाह आपको अपने नज़दीक बुला रहे हैं। क्योंकि इस दौरान आजमाइशें तो हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें जो आराइशें ज़िंदगी में थीं वो नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं किसी तरह के जॉब के लिए सूटेबल ही नहीं हूँ। आई डोंट गेट एनी ऑफर्स। मतलब जॉब वेबसाइट पे भी नौकरी के लिए अगर मैं कभी अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहली बार में ही जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब जस्ट एक नज़र में ही रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें आएंगी, ये मुश्किलातें आएंगी। लेकिन जब क्या होता है ना कि आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं ना तो अल्लाह आपके ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी लाते हैं और वो एक जो तवक्कुल होता है ना, वो तवक्कुल अपने आप बढ़ जाता है, ईमान की पुख्तगी अपने आप आ जाती है। सो रिस्क देने वाले अल्लाह हैं। ठीक है, एक वक्त ऐसा आ जाता है लाइफ में जब लगता है कि बहुत सारे मुश्किलात एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अपना ट्रस्ट मत खोए और आप गाइडेंस लेते रहें अल्लाह से। तो मैं यही जो मैंने इस दौरान इन चीज़ों का सामना करने के लिए जो थोड़ी चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस की वो यही था कि जब अल्लाह ने मुझे अपग्रेड किया है तो मैं अपने आप को डाउनग्रेड फिर क्यों करूं। सो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी जो मुझे जो मैंने जिस चीज़ का दामन पकड़े रखा वो थी नमाज। सो नमाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम नमाज के ज़रिए हम अल्लाह से बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं, बहुत सारी अपने बातें अल्लाह से कर लेते हैं नमाज के ज़रिए। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें आप सब। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप मुझे जो सुकून मिला इस वक्त में भी, जो मुझे जो सुकून मिला वो मिला सुकून मुझे कुरान में। और मैंने बहुत हदीस का मुताला करना शुरू किया। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब ठीक है आजमाइशों का एक वक्त होगा, आजमाइशें ख़त्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जितना बड़ा मतलब इम्तिहान है, जितना बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, आपकी आजमाइश उतनी बड़ी होगी। ये आजमाइश छोटी नहीं हो सकती है। सो इसीलिए जब आपको अपने फेथ को फर्म करना है, आप किस चीज़ पे टिके रहना चाहते हैं, तो आपको आपको उस वक्त सब्र करना पड़ेगा। ट्रस्ट में ये सब्र आपको बहुत काम आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी ज़िंदगी में देख रही हूँ कि बहुत सारे रास्ते, मतलब एक रास्ता अगर 2 रास्ते मेरे बंद हो गए तो अब बहुत सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह खुलते जा रहे हैं। और आप देखिए मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ और घर बैठे मुझे मतलब अपनी बात, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच मैं इतने सारे लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। एंड पता नहीं मेरी ये जो बातें हैं किसकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट डाले। तो जब अल्लाह की तरफ से आपको अपग्रेड किया जाएगा तो कोई डाउनग्रेड नहीं कर सकता। थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, थोड़ा सब्र ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। एंड मैं इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया, मेरे अपीयरेंस से मुझे कभी जज नहीं किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरे फेथ की रिस्पेक्ट की, मेरी स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट की। तो मैं ऐसे लोग भी बहुत हैं, बट ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने सीधे सीधे मुझे नकार दिया।
मेरे मतलब मैं जिस तरह से अल्लाह ने मुझे अपग्रेड किया उस तरह से बिल्कुल नकार दिया। तो फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, फ़र्क उससे पड़ता है कि अल्लाह आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो आज ऐसी ही ज़िंदगी है, धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, खूब अच्छी ज़िंदगी जिएं इंशाल्लाह। सो आज की बातचीत में इतना ही। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि मेरी ज़िंदगी हर किसी को मोटिवेट करती रहे। एक बंदा भी अगर मेरी ज़िंदगी से मोटिवेट हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।